तीसरी चीज़ अखिलेश यादव का जो पीडीए है, जिसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया था, वो एक बड़ा बिंदु है, उस पे भी बात होगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि विपक्षी एकता को लेके कार्यकर्ताओं में, समाज में, तमाम 85% लोगों में एक वो है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हटाया जाए। ऐसे में जो एक संशय है लोगों में, उसको भी दूर करना मायावती की प्राथमिकता होगी, वरना उससे वो परेशान हो सकती हैं। लोगों में क्या गठबंधन होगा, नहीं होगा, तो उसमें कुछ इस तरह का बयान, कोई इस तरह की बात जो जिसमें ऐसा लगे कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। साथियों जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम लखनऊ में हैं, लखनऊ के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय के जस्ट बाहर। और आज बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी एक बड़ी बैठक करने जा रही हैं और तमाम प्रदेश के पदाधिकारियों को, कोऑर्डिनेटर्स को और जिला के पदाधिकारियों को बुला रही हैं। आज ये बैठक चल रही है, उसी के तहत हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राजपथ के संपादक सैयद कासिम सर, और इनसे बातचीत करेंगे। जो बैठक आज हो रही है वो उस बैठक को लेकर सबसे पहले तो वो क्या सोचते हैं, क्योंकि इनका प्रेडिक्शन जो है, ये जो संभावनाएं व्यक्त करते हैं उसी संभावना पर लगातार जो है पूरे मीडिया में चर्चा रहती है। और इसी के साथ कुछ वातावरण भी जो है वो इनके प्रेडिक्शन के साथ चलता है, ऐसा हमारा ऑब्जर्वेशन है। तो क्या बताएंगे आज की इस बैठक को कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जब ये 23 तारीख को बिहार में होने वाली बैठक से पहले 21 तारीख को ये बैठक होती है, तो इसे माने ये है कि उसकी तरफ कोई ना कोई इशारा होगा, एक चीज़। दूसरी चीज़, आनंद की पत्नी विचित्रा को लेके जिस तरह के मीडिया में एक वो आया कि संशय है, मतलब संशय शब्द आया, तो वो उसका भी संशय दूर करना उनका मकसद होगा। तीसरी चीज़, अखिलेश यादव का जो पीडीए है, जिसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया था, वो एक बड़ा बिंदु है, उस पे भी बात होगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि विपक्षी एकता को लेके कार्यकर्ताओं में, समाज में, तमाम 85% लोगों में एक वो है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हटाया जाए। ऐसे में जो एक संशय है लोगों में, उसको भी दूर करना मायावती की प्राथमिकता होगी, वरना उससे वो परेशान हो सकती हैं। लोगों में क्या गठबंधन होगा, नहीं होगा, तो उसमें कुछ इस तरह का बयान, कोई इस तरह की बात जो जिसमें ऐसा लगे कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि अखिलेश यादव को लेकर उनकी जो लाइन है, जो अगर आप ट्वीट पढ़िए, जो परिवारवाद जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, तो वो माइनस अखिलेश कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई, जैसे कि विशेषकर बहुत जो उन्होंने आजमगढ़ उपचुनाव के बाद जो शुरू किया था, दलित मुस्लिम ओबीसी, तो उसमें दलित मुस्लिम को तो उन्होंने पकड़ा। मुस्लिम में आपने देखा होगा गुड्डू संख्या का नहीं, ये तो अखिलेश यादव तो मुस्लिम शब्द से बचना चाहते हैं। अखिलेश यादव तो दोनों चीज़ों दो एम से बचना चाहते हैं। अखिलेश का कोई एक स्टेटमेंट आप मुझे नहीं दिखा सकते जिसमें उन्होंने मोदी कहा हो। उनको किसी बाबा ने बता दिया कि मोदी का नाम मत लो आप। उसके बाद अब शायद उसने ये भी कह दिया मुस्लिम नाम मत लो, तब मुसलमान छोड़ नहीं सकते, मुसलमान का नाम भी नहीं लेना है, तो ऐसे में उसको अल्पसंख्यक कर दिया उन्होंने। लेकिन मायावती का यह कि मायावती स्पष्ट मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल करती हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक का इस्तेमाल करती हैं, उसके अलावा हर मुद्दे पर बोलती हैं। मेरा अपना मानना यह है कि आज की इस बैठक के बाद दो चीज़ें होंगी। एक तो मायावती गठबंधन को लेकर स्थिति स्पष्ट करेंगे, जो अस्पष्ट होगी, मतलब कार्यकर्ता के समझ में भी आएगी और वो साफ साफ भी नहीं होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि वो कुछ संगठन को लेकर ओबीसी की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक कोई नया वो बना सकती हैं, जैसे केशव देव मौर्य है, उन्होंने अपने आप को खुद समर्थन दे दिया, आगे बढ़ गए। अब ओम प्रकाश राजभर हैं, लगातार बात कर रहे हैं कि मायावती को प्रधानमंत्री बनाओ। उसके अलावा दूसरे ओबीसी, आज एक जो नया डेवलपमेंट हुआ है, अखिलेश यादव ने कल अपने प्रभारी बना दिया लोकसभा के, उसमें मुजफ्फरनगर भी है। मुजफ्फरनगर जैन छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो अपने पिता का बदला लेना चाहते हैं, और अखिलेश यादव ने बिना उनसे पूछे वहाँ प्रभारी बना दिया, वो भी जाट बनाया। उसको लेके जैन के यहाँ बहुत ज़्यादा दोनों में मतभेद तो बहुत पहले से हैं, बल्कि मतभेद दोनों हैं। जैन तो उसको निभाना इसलिए चाहते थे कि मुस्लिम वोट नाराज ना हो, वो अभी तक निभाते चले आए। लेकिन इस कदम के बाद मुझे लगता है कि जयंत चौधरी कोई ना कोई बयान ऐसा देंगे। चौधरी का तो कांग्रेस की तरफ झुकाव लग रहा है। बिल्कुल है, जयंत का कांग्रेस की तरफ झुकाव है। जयंत ने 12 सीटें चिन्हित की हैं, उसमें मथुरा है, हाथरस है, अलीगढ़ है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, बागपत है, साहब, तो ये इस तरह से 12 उन्होंने चिन्हित की। उन 12 सीटों पे वो तैयारी कर रहे हैं। उसमें उन्होंने जो समरसता अभियान चला रखा है, भाईचारा जोड़ो, वो चला रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वहाँ पर एक धर्म और उसको लेके जो एक सांप्रदायिक माहौल बनाया था, उसको पाटने का, ख़त्म करने का प्रयास किया है। तो वो कांग्रेस की तरफ उनका रुझान है, इसीलिए कांग्रेस ने उनको बुलाया, फ़ोन करके बुलाया। उन्होंने सारे कार्यक्रम छोड़े, कर्नाटक शपथ में चले गए, और कल भी उनको 23 को भी उनको बुलाया गया बिहार में। तो ओवरऑल ये जो बैठक है, इसमें आप ये मान लीजिए स्नेहा जी कि मायावती 2-3 चीज़ें क्लियर करेंगे। एक तो विचित्रा का मामला,
आनंद का मामला, वो आपको क्लियरिटी मिलेगी वहाँ कार्यकर्ताओं के दिमाग में जो एक शक है। 200 कुछ फ्लैट बहुत होते हैं, खबरें काफ़ी चली इस पर। खबरें चली हैं, तो उसकी तरफ से तो जहन निकालना। दूसरी चीज़ ये है कि जो इनकी भूमिका है आनंद की दूसरे राज्यों में, आकाश की, उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की कोई भूमिका उनकी तय हो या युवाओं में किसी को। और सबसे बड़ी चीज़ कि विश्वनाथ पाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको पिछले 2 महीनों से सिर्फ फैज़ाबाद देखने के लिए कहा गया है, जो पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे थे। मुझे लगता है उनको फिर छूट मिलेगी कि पूरे प्रदेश का दौरा करें, क्योंकि ओबीसी में विश्वनाथ पाल के जाने के बाद एक एनर्जी आई है। जी सर। ये समीकरण की बात कर रही थी बहन जी ने, जो ट्वीट किया है उस ट्वीट में उन्होंने एक नए समीकरण की बात कही है। ये समीकरण कहा किस तरफ इशारा करता है, क्या लगता है? नया समीकरण तो कोई है नहीं, सारे समीकरण पुराने हैं। लेकिन इस समीकरण में एक चीज़ अगर आप जोड़िए, जो नया समीकरण वो कहना चाहती है, वो समीकरण यही है कि माइनस अखिलेश यादव, अखिलेश को साथ लेके। देखिए, अखिलेश को जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अखिलेश का वोट, कांग्रेस का वोट एक है, सिर्फ बीएसपी एक ऐसी है जिसका वोट अलग है। और बीएसपी आज अगर 13% की पार्टी है, अभी गठबंधन हो जाए तो उसका अपना वोट 19-20% पहुँच जाएगा, जो पहले हुआ करता था, जो 2000 हमने 17 तक देखा है। तो मुझे लगता है कि इन सब मुद्दों पे चर्चा होगी, और उसके बाद ये तो खाली उनका भाषण होता है। उसके बाद 3 बजे के बाद जो दोबारा चर्चा करती हैं मंडल वाइज, उसमें बातें निकल के आएंगी कि क्या हो रहा है। हम लोग यहाँ हैं, हमको उससे सूचना मिल ही जाएगी किसी ना किसी सूत्र से। इस गठबंधन को लेकर आज के इसमें कोई चर्चा नहीं होती है, तो क्या फिर कोई मौका मिलेगा बसपा को? चर्चा नहीं होती है तो ये भी एक पॉजिटिव है। अगर उस सिरे से नकारती हैं, कांग्रेस पे हमला करती हैं, तब तो ये एक वो होगा कि ये क्या होने वाला है। लेकिन अगर वो कांग्रेस पे बहुत हमला नहीं करती, सिर्फ अखिलेश को टारगेट पर रखती हैं, पीडीए को टारगेट पर रखती हैं, तब फिर आप ये मान लीजिए कि अभी उसमें जान बाकी है। लेकिन मुझे लगता है कि केजरीवाल का जो रोल रहा है इधर, और केजरीवाल बुलाए गए, मुझे लगता है राहुल गांधी वहाँ नहीं जाएंगे। जिस तरह से केजरीवाल ने बदतमीजियाँ की हैं, उनके भाषण में आप देखिए नीच कहा है उन्होंने गहलोत को, और भारद्वाज ने ये कहा है कि पंजाब छोड़ दो, दिल्ली छोड़ दो। मेरा एक वीडियो शायद आपको याद हो, मैंने कहा था कि विपक्ष ने कांग्रेस की सुपारी ले ली है। केजरीवाल कहेंगे दिल्ली पंजाब छोड़ दो, उसके बाद तेजस्वी कहेंगे बिहार छोड़ दो, अखिलेश कहेंगे यूपी छोड़ दो, ममता कहेंगे बंगाल छोड़ दो। तो अपने आप कांग्रेस मुक्त भारत हो गया। जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है वो विपक्ष करने जा रहा है। कांग्रेस की भी मुश्किलें बढ़ रही है मतलब। देखिए, दोनों के साथ एक वो है कि कांग्रेस के लिए ये चुनाव करो या मरो का चुनाव है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी को वो नहीं हटा पाते हैं तो कांग्रेस धीरे धीरे सारी संस्थाओं को ख़त्म कर रही है। और बीजेपी और ख़ास तौर से कांग्रेस, अभी देखिए आपने नेहरू ट्रस्ट का नाम बदल दिया उन्होंने, तो इस तरह से वो सब कुछ ख़त्म कर रही है। तो कांग्रेस के लिए तो करो मरो है। साथ साथ मायावती के लिए भी ये आखिरी चुनाव है, ये आखिरी मौका है। अगर मायावती इस चुनाव में अपने कम बैक नहीं कर पाती, मौका भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ऐसा चुनाव होगा जिसमें बहुमत नहीं होगा, हंग लोकसभा होगी। तो जब देश में गुजराल प्रधानमंत्री हो सकते हैं, चंद्रशेखर हो सकते हैं, चरण सिंह हो सकते हैं, तो ऐसे में मायावती को भी मौका मिल ही सकता है, जैसे उत्तर प्रदेश में मिला था। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मुझे लगता है कि मायावती भी इसको बहुत सीरियसली ले रही होंगी, और इस पर आप कुछ ना कुछ इसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स आज देखेंगे बैठक में। हमारे साथ थे राजपथ से सैयद कासिम सर, और उनसे जो बातचीत हमारी हुई है आज की इस बैठक को लेकर, और देश की राजनीति में क्या क्या कुछ हो रहा है, इन तमाम बातों को लेकर आपका क्या मानना है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बने रहे हमारे नेशनल चौपाल पर, साथ ही राजपथ को जरूर देखें। अगर राजपथ को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो राजपथ को भी सब्सक्राइब कर लें। बने रहे नेशनल चौपाल पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।